जिला पंचायत सदस्यों को लेकर बड़े फिक्रमंद थे, लेकिन अब आज अभी थोड़ी देर पहले अधिसूचना आ गई है। अब तो मुझे बीडीसी भाई बहनों की बड़ी चिंता हो रही है, उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। इनको किस रिजॉर्ट में छिपाया जाए? बिल्कुल, देखिए अभी फिर आगे 10 तारीख तक कुछ उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी रहेगी। आज रात से ही ये धरपकड़ शुरू हो जाएगी। हालांकि जिला पंचायत का चुनाव बड़ा है और उसकी जीत पर सरकारों का बड़ा इकबाल निर्भर करता है। ब्रजेश जी, बातें हो रही थी कि लोकतंत्र का अपहरण हो गया और लोगों के घर गिराए गए, उन पर मुकदमे हुए। जो तरीका था वो ठीक नहीं था, ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ अगर व्यवहारिकता और सैद्धांतिक रूप से देखें तो दोनों में अंतर यह आता है कि जो सरकार सत्ता में है, अगर वो ये चुनाव हार जाए तो उसका अपनी पार्टी में और जनता में बड़ी किरकिरी होगी। तो कहीं कहीं मजबूरियां हो जाती हैं कि इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि सत्ता में रह के भी अगर बीजेपी ये चुनाव न जीत पाती तो समाजवादी पार्टी इनको इतना ताना मारती कि ये जिंदा न रह पाते। तो ये डर भी सताता है इनको। लेकिन अच्छा, तानों के डर से किया ये सब? ताना भी है, और दूसरा बीजेपी की सरकार को लेकर जो पार्टी के भीतर और दिल्ली में जो उथल पुथल मचा था, उसमें इस उथल पुथल को शांत करने का एक ये रिजल्ट भी एक तरीका था। योगी सरकार पर एकदम संकट जो मंडरा रहा था, जो लोग उंगलियां उठा रहे थे, वो सब इससे खत्म हुआ। योगी मजबूत होकर निकले, तो ये भी एक तरीका था। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण है कि ये जितना ढोल पीटा जा रहा है जीत का, ये सब एक अपशगुन की तरह है। आप अगर पीछे नज़र डालें तो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते थे, विधानसभा हार गई। अखिलेश यादव ने 63 जीते थे, चुनाव हार गए। अब योगी 67 जीते हैं। अब इस पर बहुत इतराएं ना, क्योंकि ये जनता का चुनाव था नहीं। ये आपने जीत लिया, अच्छी बात है, पूरे देश और दुनिया से बधाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जनता सीधे चुनेगी वहां जमीन धरातल सब खिसकता नजर आता है। देखिए एक चीज बताऊं, एक छोटा सा और उदाहरण कि मोमबत्ती आप देखते होंगे, उसमें धागा रहता है जिसमें आग लगाते हैं तो मोमबत्ती जलती रोशनी देती है। तो एक साहित्यकार ने यह लिखा है कि मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसे वह अपने सीने में पूरे जीवन भर छुपाए रहती है। तो इस सच्चाई को तो आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बढ़िया, क्योंकि जो सत्य है, जो विपक्षी दल शोर मचा रहे हैं या जो जनता कह रही है, अगर सत्ता के अहंकार में उसे सुना नहीं जाएगा, उसे बेवजह का शोर माना जाएगा, तो ये सत्ताधारी दल के लिए खतरे की घंटी है। सत्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कुल मिलाकर ये है कि सबसे दर्दनाक बात, जितनी आज हम जीत पर जश्न मना रहे हैं, ठीक है सरकार को अधिकार है, लेकिन इस पंचायत के चुनाव में जिन लोगों ने ड्यूटियां दी, जिन लोगों ने प्रचार किया, कितने लोग कोरोना से मर गए, वो भी एक दर्दनाक इतिहास हो गया है। और आज तक जो लोग मरे, सरकारी छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट या कोई उनके लिए मुआवजा अभी तक मिला नहीं। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन जो गरीब हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके घर में अंधेरा है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास तन पे कपड़ा नहीं है, उनका पालन पोषण कैसे होगा, इस पर अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है जी। ऐलान किया है खाली। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और, ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी बैठे हैं, 67 जिला पंचायत ये जीते हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी 360 विधानसभा सीटें जीत रही है। अगर 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की जीत को माना जाए, तब तो बीजेपी बहुत पिछले बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। इस पर भी उनको बात रखनी पड़ेगी। और अब ये तो 300 का टारगेट किए थे, आपने 60 और पकड़ा दिया, बढ़ा दिया भाई। ये तो 67 जीते हैं, तो उसमें वही तो जोड़ा है जी, जोड़ लेंगे। अब बात आती है कि कई बार कि साहब सीधे जनता चुनाव करे। जनता अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधे चुनाव करेगी तो फिर
इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता से कराने की मांग उठेगी। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव तमाम होते हैं, या सब सीधा चुनाव कर दिया जाए। अब जो सीधा चुनाव हुआ, जिसको सिंबल पे लड़े थे, वो भी जान रहे हैं कि कितना सीट आई है। भाई एक जिला पंचायत जीता, 2 जीता और अध्यक्ष इनका बन गया। 50-40 में एक जीत रहा है, अध्यक्ष बीजेपी बन रहा है। तो ये सब चमत्कार तो सत्ता का है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर ये है कि ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में तमाम ग्राम पंचायतें आती हैं, बाजारें आती हैं, तमाम सारी ये एक चेन बनी हुई है, और ये लुटाई की चेन है। इसलिए इतना पैसा खर्च होता है। एक ही सड़क पर बार बार धन खर्च किया जाता है, पैसा लिया जाता है। उसमें आपकी ग्राम पंचायत से लेके DPRO, JE प्रधान, सचिव सब ये लगे रहते हैं। ऑडिटर तक जो जांच करने जाते हैं वो भी पैसा पाते हैं। तो कहाँ से घोटाला खुलेगा जी? ये आमदनी ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए इतनी मार काट है। बहरहाल बीजेपी जिला पंचायत चुनाव जीतकर खुश हो रही है, जानती है कि सरकार रहेगी तभी ये रहेंगे, नहीं रहेगी तो ये सब भाग जाएंगे। जिसकी सरकार आएगी उसके साथ चले जाएंगे। तो बीजेपी भी सच्चाई से वाकिफ है। लेकिन भाई आज जो जीत का जश्न मना रहे हैं, जो इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, वो अदम गोडवी के इस 4 लाइन से इस सच्चाई को समझें जी, कि जब 100 में 70 आदमी फिलहाल नासाद है, तो दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या देश आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए, और असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत